अब नाला के ऊपर में जो सारा बुरी लोग जो सब्जी बिक्री करता है, जो करता है उसको आप इलेक्शन कर, आज भी कर रहा है। अब नाला के ऊपर में आप क्यों वन सब के रखा है? हम लोग तो चुपचाप रहता है, आम पब्लिक है। इतना साल में कुछ नहीं बोल रहा था, अभी देखा है तो हमारा एमएलए साहब और अच्छी खासा साहब और डीसी जो बहुत आर्गुमेंट चल रहा है, तो इसमें कुछ पब्लिक लोग है जो इसको इतना नॉलेज नहीं है। बुलाने का मकसद क्या है? तो मकसद यही है कि अभी तक का जो बीच में वो दोनों आर्गुमेंट चल रहा है, ये एक सबसे बड़ा इशू है। जैसे आप मेरा पीछे में देख रहा है अगो मेमोरियल हॉस्पिटल, जो ये इसका ओनर है हमारा डीसी तालुक पुतम साहब। तो उनका कहना है कि उसका जो डीसी का हिसाब से पावर को मिसयूज नहीं किया कभी भी, मगर पब्लिक को आपको हम बता देना चाहता है कि हम भी निर्जुली का ही है। हम यहाँ पीछे में ये बगल में मिलाकर है, जब से हम देख रहा है इसमें कुछ तो गलत काम किया हुआ है। तो अभी हम लोग तो चुपचाप रहता है, आम पब्लिक है। इतना साल में कुछ नहीं बोल रहा था, अभी देखा है तो हमारा एमएलए साहब और अच्छी खासा साहब और डीसी जो बहुत आर्गुमेंट चल रहा है, तो इसमें कुछ पब्लिक लोग है जो इसको इतना नॉलेज नहीं है। हम इसलिए आना पड़ा है कि एक तो इसमें झूठ बोले का जगह नहीं है। अच्छी खासा हमारा बड़ा भाई है और तालुक पुतम हमारा जीजा जी है हिसाब से, मगर जो सही है सही को हम सही बोलेगा, गलत को गलत बोलेगा। और मेरा जो रेसिडेंट है ये पीछे में, ये बगल में मेरा रेसिडेंट जो, इसको एक समय से हम देखा था, उसमें तालुक पुतम का जब डीसी टास्क नहीं लेने से पहले इसको जो हाईवे का जो अथॉरिटी है, इसको आरओ के हिसाब से मार्किंग किया वाला जो एकदम मेरा पास में प्रूफ है। जैसे हमारा एमएलए बोल रहा है, क्लेम कर रहा है आप पावर को मिसयूज किया है, तो सही में क्या है ये हम आज विटनेस है। हम प्रॉपर यहीं में बैठा है, मेरा घर बगल में, ये सामने में ही है। अगर हमको विटनेस बोल, हम भी विटनेस है। तो आप लोग देखिए अभी उसको पूरा इसको ये जो पेंटिंग का जो आरओ का जो मार्किंग किया है, उसको पूरा पेन सेन करके पूरा बंद कर रख दिया है। अगर वो इतना ही सचा होता तो उसको नहीं देना था अभी, हाईवे कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। तो उनका कहना है कि वो डीसी का पावर में नहीं था उस समय को बोले से भी, तो जो मार्किंग किया था उससे पहले जो डीसी था, अथॉरिटी था हाईवे का, जो किया है, तो आपका आने का बाद जो ये हाईवे जो क्यों नहीं हुआ पूरा, जो सेम एग्जैक्ट जो पोजीशन में क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ यू तालुक पुतम सर आपको बोल रहा है, आपका गलत कारण से तो ये जो मिसयूज जो चेंज हो गया, ये जो इशू जो आरओ के हिसाब से था चेंज हो गया। अभी 2 मीटर पीछे 2 मीटर आगे होकर रखा है। तो आप लोग अथॉरिटी का पूरा फुल में भी दिखाएगा, इशू है। ये देखिए, ये है पूरा सेंटर रोड, इसका भी आपको हमने दे देगा, कागज दे देगा। आप लोग मीडिया पर्सन आप देख लीजिए, ये सेंटर से लेके वहां तक मार्किंग कितना है और अभी कितना में रोड गया हुआ है, देख लीजिए। तो मीडिया पर्सन आपको सामने दिखा रही है, जो इफेक्ट यहाँ टांगों में होना चाहिए था उसको डायरेक्ट डाइवर्ट करके उस तरह इफेक्ट वो तो 100% इफेक्ट आप दिखा देख सकता है। आज बिजनेस है, आपको जहाँ इस तरह होना था उसको उसका पावर के हिसाब से उसका तेल दिया। अभी वो उसका डीसी के सामने से पावर यूज किया है ना किया, वो तो हाई लेवल आदमी है, कैसे भी कर सकता है, रोड अथॉरिटी को बोल सकता है, वो पावर है उसका पास। तो शायद अभी हम यहाँ ब्रीफिंग कर रहे हैं, हमको भी क्या एलिगेशन लगाएगा डीसी, तो डीसी है वो कुछ भी कर सकता है। तभी हम डर नहीं है, जो सही है सही को सही बोलेगा, गलत को गलत बोलेगा। आगे भी हम बोला, वो मेरा ये रिलेशन के हिसाब से मेरा जीजा जी है, मगर जीजा जी को हम डिफेंस नहीं कर सकते गलत को। जो रोड जो जाना चाहिए तो एग्जिट जाना चाहिए तो वो नहीं जा पा रहा है। थैंक यू मीडिया फ्रेंड। हम लोग यहाँ आज आने का मकसद वही था कि हम लोग रियल ग्राउंड को हम लोग विजिट करने आया, सच्चाई कौन है, झूठा कौन है बोलकर हम लोग रियल को देखने आया था। तो रियल को इसीलिए देखा है कि इस तरफ अलाइनमेंट को छोटा माइनस करके उस पार का अलाइनमेंट को बढ़ा को उस पार में ज्यादा इफेक्ट हुआ। और आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ में पूरा उसी एलिमेंट का कारण से ये पूरा रोड जो तेरा बेका हुआ है। तो ये जो आपको देखा हाल है, जिसको आप इफेक्ट करना था नहीं करना था। अभी हम लोग का पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, हम आज भी बोल रहे हैं, सारा ईटानगर में आपने पूरा कोतार को इलेक्शन कर रहा है। कोतार का जो गवर्नमेंट लैंड को इंक्रोच करने वाला को आप कोतार का बीचों बीच में आप क्यों लैंड ऑक्यूपाई करके रखा है? अलॉटमेंट अभी भी है। सारा ईटानगर में आप नाला के ऊपर में जो सारा बुरी लोग जो सब्जी बिक्री करता है, जो करता है उसको आप इलेक्शन कर, आज भी कर रहा है। आप नाला के ऊपर में आप क्यों वन सब फूल के रखा है? ये हम लोग का पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है और ये तो शुरुआत है। कभी आप आगे हम लोग देखो आपका पार क्या करना है। इसीलिए दूसरा को नहीं बोलने का पहले अपना आपको सफाई दे दो। आज हम लोग ग्राउंड रियलिटी को देखा है, तो अपना घर को बचाने के लिए दूसरा घर में क्यों टेला है, ये हम बोल रहे हैं। आपका वो दरवाजा तो जाता है, अभी भी दरवाजा है, अब यह पूरा पेन सेन मार के रखा है। हम लोग रियल ग्राउंड रियलिटी को देखने आया, इसीलिए आप लोग को मीडिया पर्सन को हम लोग बुलाया, ग्राउंड रियलिटी को हम लोग आया है। आप अभी हाईवे का नॉर्म से पहले का जो मार्किंग का हिसाब से आप उसको
तोड़ना है ना निकाय करना है, अब हम लोग को समय देना है, नहीं तो आपको भी हम लोग नहीं छोड़ेगा। हम लोग आज बोले आप तोड़ना है या नहीं क्या करें आपको, तो हम लोग कुछ मीडिया में 2-3 दिन से हम लोग देख रहा था, एमएलए साहब तो आपको ओपन चैलेंज कर रहा है, अगर गलत साबित करता है तो तालो साहब जो भी सजा देना वो भुगतने के लिए तैयार है। अगर गलत है तो आपका घर को तोड़ना नहीं है। आज हम लोग ग्राउंड रियलिटी को देखा है तो आप गलत करके रखा, अभी आप तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए दूसरा को नहीं बोलने का पहले अपना आपको सफाई करने के लिए हम लोग, इसीलिए मीडिया फ्रेंड आज हम लोग ग्राउंड रियलिटी को देखने आए हैं। आप अपना आपको पहले सारा हम आज अपील करते हैं तालो पुतुम को, आप गवर्नमेंट का लैंड में इंक्रोच करके अलॉटमेंट लेके रखा, आप सिलेंडर दे दो। आप नाला का ऊपर में आप बिल्डिंग बना करके वन से पुल के रखा, आप पहले इसको छोड़ो, आपका घर जो अभी तोड़ता है उसको तोड़ो, तब जाके दूसरा को आप लगाओ। दूसरा को आप लगने के लिए इतना बुरा लोग आज आपको सारा कैपिटल, सारा नार लगन, सारा न्यूज जिले आपको बदुआ देते हैं, एक दिन ये पाप भी आपको लगेगा। थैंक यू वेरी मच, हम इतना ही चौके छोटे और सारा आज कहती ये गलत, सारा सर गलत है। अभी भी आज भी होलुंगी से लेके सारा नार लोगों सारा उसको पूरा काट रहा है, पूरा काट रहा है। अभी हम पूरा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट का साथ दिखाएगा, सारा पूरा काट रहा है, ये गलत है। दिखाने वाला दांत अलग, चबाने वाला अलग है। तालो पुतुम का जो खेल जो दिखाने वाला दांत अलग है, चबाने वाला अलग। आप पूरा बंद नहीं है। अभी भी हम लोग ग्राउंड रियलिटी में अभी हम लोग घूम रहे हैं। अभी भी ईटानगर में सारा होलुंगी में, सारा स्टोरोप में, सारा नार लगन में काटा, किसी को बंद नहीं है। ये किसी में इसको अच्छा नहीं लगा, उसको भाई ने वो टॉर्चर करता है, सारा बंद नहीं है। ये हम मीडिया वाला से, हम सारा और नेशनल से रिक्वेस्ट करता है, तालो पुतुम दिखाने वाला अलग दांत है, चबाने वाला अलग है, बंद नहीं है। इलेक्शन को बंद नहीं है, अभी भी चल रहा है। आईएएस का जो वर्ड को तालो पुतुम मेंटेन करने से अच्छा है। अच्छा काम काल परसों भी देखा है कई मीडिया में, कई लड़की को वो जो दापोरिजो में जा करके यहाँ में 2 तू सुलाता है, यहाँ में 2 तू सुलाता है, ऊपर में 2 सुलाता है बोल के कोई दापोरिजो का कोई अच्छा जाना माना औरत लोग उसको केस जैसा एपोलॉजी भी लिखा है। इसी लोगों तालो पुतुम को यही रिक्वेस्ट है, आईएएस ऑफिसर है तो आईएएस ऑफिसर जैसे मेंटेन करो। ये आम गली गली में जाके हंसता कुछ है, रूटा कुछ है, एक्शन करता है, ऐसे मत करो। आईएएस का मीनिंग को जानने से अच्छा है। थैंक यू। सोशल मीडिया पे एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन और ये जो चल रहे हैं विधायक और डीसी का बीच में, तो उसी दौरान हम लोग यहाँ में एक फाइंडिंग एक ढूंढने के लिए हम लोग सुबह से हम लोग लगा हुआ है। होलोंगी से लेके निर्जुली 1 से लेके आज यहाँ आया है। तो हमारा डीसी सर का प्रीवियस स्टेटमेंट मुताबिक से जो ये विधायक एमएलए सर का कटिंग जहाँ चल रहा है वो ड्रेन जो कम्प्लीटली ब्लॉकेज है, तो यहाँ भी वो विजिट किया। तो जब यहाँ आके देखा तो ऐसे तो कुछ है नहीं, कलवट कुछ ब्लॉकेज नहीं है और बारिश भी हुआ साथ में, कुछ यहाँ में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सुबह से यहाँ जो ये सर्वे का मुताबिक से जो वेरिफिकेशन करके देख रहा है उसका मुताबिक से यहाँ ऐसे लग रहा है जो हमारा डीसी आईसीआर तालो पुतुम सर वो अपना एक ओहदा का मुताबिक से इतना तो जूत नहीं मारना था, लेकिन यहाँ जहाँ तक देख रहा है वो जूत पे जूत ही बोला जा रहा है। जितना तक हम लोग देख रहे हैं ऐसे हम लोग कॉमन पब्लिक का मुताबिक से जो कंटिन्यूसली 3-4 डेज से जो ये फेसबुक में हमारा ये विधायक अशोक सर को ट्रोल हो रहा है और उसको भी ट्रोल हो रहा है खुद, तो उसी दौरान यहाँ जब विजिट कर रहे हैं तो इतना जूत पे जूत दिखाई दे रहा है और कितना जूत आने को होता होगा पता नहीं है। तो उस पर हम लोग लगा हुआ है और यहाँ पे मेन तो वो है कि ऐसे डीसी आईसीआर वो इतना तक एक फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए बिफोर वेरिफिकेशन, और जबकि वेरीफाई नहीं कर पाता है तो वो चुपचाप भी भेज जाना था। हमारा एक रेप्यूटेड जो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स विधायक रह चुका है उसको इतना एलिगेशन नहीं डालना था। तो मेरा भी रिक्वेस्ट हो रहेगा तालो पुतुम सर से, सर आप थोड़ा सोच समझ के अपना एक ओहदा के मुताबिक आईएएस ऑफिसर का मुताबिक से सोच समझ के देख के वेरीफाई करके आप एक फाइनिंग कमेटी कोई भी मेंबर को लगा के उसका बाद आप कोई भी एलिगेशन सोशल मीडिया में निकलने से ठीक है, क्योंकि हमारा भी एक बड़ा भाई था रेप्यूटेड वाला को आप यूं ही कहीं भी निकल के लाइव में निकल के ब्लेम कर देता है, एलिगेशन लगाता है, फिर हमारे विधायक को अपना डेवलपमेंट मीटिंग को छोड़ के फिर आपको काउंटर ये देना पड़ता है, क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आप एक बार एपोलॉजी मांगिए या फिर आप एक फाइनिंग कमेटी बना के आप खुद का भी एक फाइनिंग कमेटी को एक एडवाइस करिए कि खुद का ऊपर भी वो चीज़ लागू हो, फिर विधायक साहब पे ना हो। वही है। थैंक यू।